ओके, नाउ ऑलमोस्ट लास्ट रेगुलेशंस 150 हमने कंप्लीट कर रखा था और 151 आज की रेगुलेशंस है। इंटेंशनल फ्लडिंग, इंटेंशनल फ्लडिंग होता है, नॉट इंटेंशियल, मतलब इंटेंशनल फ्लडिंग। एक मिनट, इंटेंशनल फ्लडिंग। ओके, कुछ ज्यादा पॉइंट है नहीं इसमें, बस एक कॉमन पॉइंट है 14 डेज, 14 डेज 151 एंड 152 दोनों को साथ में लेके आज कंप्लीट करना है। इंटेंशनल फ्लडिंग, प्लीज चेक द स्पेलिंग, इंटेंशनल फ्लडिंग। ओके, राइट वन। अच्छा, अगर आपको बुक प्रिफर करना है साइड बुक में, जिस तरह क्लास 10 में हम लोग एनसीईआरटी के अलावा साइड बुक भी प्रिफर करते, तो मैं प्रिफर करता हूँ हमेशा ए स्टडी ऑफ माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टीज। किसकी है? एलसी काकू की है ना? एग्जैक्टली। माइनिंग जो बुक होती है ना, वो एलसी काकू की ही बेस्ट बुक होती है और अधिकांश यही लोग यूज करते, तो मार्केट में इसकी चलती भी है। एंड एक और हैं समीर दास, एसके दास, समीर दास। ओके, इंटेंशनल फ्लडिंग। अच्छा, ये भी तो आपको पता होगा कि नया 2017 की रिप्रिंटेड बुक्स आई है। ये एक मार्केट मोनोपोली है, मार्केट में बने रहने के लिए मोनोपोली है। उसमें कुछ खास है नहीं, बस जो 2-3 पॉइंट्स जो सर्कुलर की जो मैं बातें रखता हूँ, और बस 2-3 पॉइंट सर्कुलर को लेके लिखी एक्स्ट्रा लिख दी गई है। अदरवाइज जो सर्कुलर में बातें वो इसमें आपको मिलेगी, कुछ स्पेशली नहीं। वो इसलिए क्योंकि 2017 की प्रिंटेड कंटिन्यू अभी एडिक्शन चलती आ रही है, तो अब उसको रिप्रिंटेड करके मार्केट में मोनोपोली बना ली है, तो हर कोई बंदा उसे परचेस कर रहा है। हमें तो जरूरत नहीं है भाई, मैं अभी भी रेगुलेशंस पुरानी वाली लेके चल रहा हूँ, जिन्हें जरूरत है पढ़ ले। हाँ, जो बुक्स हमें नीड है, आपको बता दूँ तो ताजुब हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा हमारे पास माइनिंग की बुक है, और अभी जस्ट तो बीटेक में एंट्री होने वाली है। हाँ एग्जैक्टली, मैं बीटेक कंप्लीट होल्डर नहीं हूँ, एंट्री होने वाली है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी इसलिए एडमिशन नहीं ले पाया, बट उम्मीद है इस बार एडमिशन हो जाएगी। और प्रीफर मैं करूँगा कौन सी यूनिवर्सिटी, वैसे तो सब झारखंड यूनिवर्सिटीज है, लेकिन बीटेक बैचलर डिग्रीज के लिए यूजीसी अप्रूवल एंड ऑल यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन या समथिंग है, तो वो सब होनी चाहिए। प्लस आपकी एक पॉइंट आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के तहत कुछ स्किल गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो उस स्किल के अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज मेंटेन होनी चाहिए, तभी आप उस स्किल का, उस प्रोग्रामिंग का फायदा उठा सकते हैं। नीति आयोग एंड मैं आईआईटी मुंबई, BOMBAY मुंबई, अभी भी मुंबई बोलता है, आईआईटी मुंबई और मुंबई दोनों, मुंबई नहीं लिखाते हैं, अभी भी मुंबई ही है। हाँ, मैं इट इज आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर से कुछ अभी क्लासेस ले रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अप्रैल में हमारी एग्जामिन है और बताऊंगा वो क्लासेस किसके लिए और क्या बेस्ट है, ठीक है। तो रेगुलेशंस क्या लगता है, 5 साल से एक ही किताब पढ़ रहा हूँ। ओके, तो 14 डेज कॉमन, 14 डेज। इंटेंशन मतलब क्या होता है? लोग अधिकांश इंग्लिश वर्ड कभी कभी यूज करते हैं, जैसे मैं कुछ बात को रखता हूँ और अगले बंदे उसे गलत तरीके से
समझ लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या कह देता हूँ एज ए उन्हें सही लगने के लिए कि भाई वो हमारी इंटेंशन नहीं थी वो बात रखने के लिए, मतलब हमारी इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने के लिए, मैं बस बात रख रहा हूँ। तो इंटेंशन में इरादा, हमारी इरादा नहीं थी कि आपके दिल दुखाने के लिए, हमारा मन नहीं था। बट होता है ना कभी कभी इंग्लिश वर्ड, तो मैंने शुरू से कहा कि अगर नहीं समझ में आती है तो फिर इसको तोड़ दो। इंटेंशन मीन्स इरादा, तो और ये इरादे हो जाएंगे, इरादे किसकी, इरादे किस की, फ्लडिंग की। फ्लडिंग मतलब बाढ़। अब ये फ्लडिंग क्यों लिख रहे हो सर? और पहले तो इंटेंशनल फ्लडिंग रेगुलेशंस यही है ना, इंटेंशनल सर आप फ्लडिंग क्यों कर रहे हो, या फिर फ्लडिंग क्यों लिख रहे हो, या इस रेगुलेशंस का उद्देश्य क्या है सर फ्लडिंग करने का? यानी कि आदमी तो बाढ़ से बचना चाहता है ना, सैलाब से तो बचना चाहता है, बट यहाँ तो सैलाब बनाने वाली बात आ रही है। तो क्या है सर इस रेगुलेशंस में? डेफिनेटली माइंस में ना कभी कभी पानी की भी जरूरत होती है ना भाई। और पानी की जरूरत कहाँ कहाँ होती है? कभी कभी आग भी पानी से बुझ जाती है, बुझती है कि नहीं? लेकिन आग अगर आपका बहुत एक्सेस है और आप अगर पानी डाल रहे हो तो फिर वही पानी आपके वेपर के रूप में गैसेस का फॉर्मेशन कर सकता है। ओ शिट, ओवर हो गया। गैसेस का फॉर्मेशन ओवर हो गया, जस्ट 1 मिनट। कोई ना, एक बूंद जिंदगी के लिए था, अब एक बूंद बेकार हो गया। हाँ, इसको आज जल्दी कंप्लीट करते हैं। अच्छा कहाँ थे? हाँ, अगर आप अंडरग्राउंड में और ये आपका वाटर लॉकेट बॉडीज है, ठीक है, या फिर वाटर लॉकेट बॉडीज अभी नहीं है, सपोज दैट अभी नहीं है, और कि ट्रैवलिंग रास्ते में आप पैदल चल रहे हो तो इतनी धूल जमा हो गई है कि गंदगी या फिर धूल, डस्ट, चलते समय डस्ट उड़ती है ना, सेम इट इज उड़ रही है। तो आपके पास भाई पानी रहेगा तभी तो आप छिड़काव करोगे ट्रैवलिंग रास्ते से। पानी रहेगा तभी तो छिड़काव करोगे। अच्छा आपको सोच रहे हो सर एक तो हमारे पास ऐसे ही फंड नहीं है और आप पानी की छिड़काव करने की भी बात कर रहे हो, पॉसिबल है क्या सर? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करना? तो भाई इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, माइंस के अंदर ऑटोमेटिक पानी जम ही जाता है, और जिसको हम लोग वाटर लॉकेट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ से पानी बाहर करने के लिए आप ट्रैवलिंग रास्ते पे ही पाइपलाइन बिछाएंगे। ये रहा आपका ट्रैवलिंग रास्ते में पाइपलाइन, ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा के इसको बाहर कर रहे हैं। तो बाहर कर रहे हैं तो एज इट इज अब कहीं कहीं पे इसको कनेक्शन दे के एक छोटा सा पाइपलाइन बाहर कर सकते हैं, छोटा सा पाइपलाइन बाहर कर सकते हैं, और इसी में स्प्रिंग लगा देंगे, यानी कि जो छिड़काव करता है उस टाइप में, और ये स्क्यू फॉर कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। इसी के साथ क्या इन्वेस्टमेंट आया इसमें? नहीं ना, एग्जैक्ट हमारे माइंस में 4, 5, 6 इंक्लिनेशन में ये सिस्टम है, ओके। तो पहला उपाय क्या हो गया भाई? डस्ट से बचाओ। इसके बाद पिलर को कभी कभी वॉश भी करना होता है। अगर ये ट्रैवलिंग रास्ता है, पिलर बहुत गंदा है और आपको वाइट वॉशिंग करनी है, तो क्या ये वाइट वॉशिंग हो पाएगी? पूरी डस्ट
खत्म कर देगी। तो पहले पिलर को भी हम लोग वॉश कर लेते हैं, पानी से छिड़काव कर लेते हैं, साफ हो जाने पे वाट वाइसिंग करा देते हैं। ओके, तो दूसरा और क्या उपाय भाई, इनकम्बेशन पीरियड, पानी का छिड़काव करोगे तो इनकम्बेशन पीरियड आपकी कम आएगी ना। इन द केस छोटी मोटी आग या समथिंग कुछ आग उग रहे पिलर में, स्ट्राटा में आग रहे, तो आप इससे बुझा तो सकते हो ना, आपके पास पानी रहे तब तो। अच्छा हाँ, एक और एक चीज की आग भी बुझानी है तो सतर्क होके, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आग है आपने पानी इतना प्रेशर से डाला या समथिंग डाला कि पूरी वेपर होके वो गैसेस का फॉर्मेशन आ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, तो रेगुलेशंस क्या कहता है कि इंटेंशनल फ्लडिंग मतलब पानी बनाना या फ्लडिंग के लिए, फ्लडिंग एग्जैक्टली इंटेंशनल फ्लडिंग इसको क्या हम समझेंगे, मतलब पानी का जमाव करने के लिए, या फिर जमाव 151 में आप जमाव समझ रहे हैं, तो फिर डैम्स क्या है, 152 में डैम्स वो भी तो है। एनीवेज, तो ये एक तरह से आप इसको इंटेंशनल फ्लडिंग मतलब जमाव ही समझ सकते हैं, जमाव ही समझिए, अदरवाइज आपके पास कुछ और तरीका है तो वो अब समझ लीजिए। तो इंटेंशनल फ्लडिंग का कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं पानी का जमाव या फिर रिजार्व या समथिंग इकट्ठा करके रखते हैं, तो आपको 14 डेज के लिए फॉर यूजेस ऑफ माइंस, न कि अपने शौक से लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर यूजेस ऑफ माइंस, तो आपको 14 डेज पीरियड नोटिस देना होगा किसको, RIM को एंड CIM को। इसके साथ साथ और किसी को भी देते हैं क्या, पानी का रिसाव या जमाव और किसी को देते हैं क्या, तो और किसी को इसमें हाँ, मैनेजमेंट ऑफ एडजेसेंट माइंड, आपके आमने सामने और भी माइंस है ना, तो जो भी है जितने भी माइंस है आपको उनको भी देना है। कितना 14 डेज पहले, अभी नहीं होगा, मोबाइल बिजी है। ओके, तो एडजेसेंट माइंस और किसी को भी देना कि अदर माइंस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय फ्लडिंग। ओके, तो बस यही है 14 डेज पीरियड नोटिस टू CIM एंड RIM एडजेसेंट माइंस। अच्छा, नोटिस देने के बाद भी आप फ्लडिंग के लिए कुछ डायग्राम्स या समथिंग कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं और आपको नहीं बन पा रही है, तो कितना वैलिडिटी आपके पास रहेगी, मतलब फ्लडिंग के लिए आपके पास कितना वर्किंग डेज रहेगा, तो नॉट लेस देन 60 डेज, 60 डे तक आपको सारा चीज ओके कर लेना फ्लडिंग के लिए। ओके, अगर 61 डे हुआ तो ये नोटिस आपको रद्द कर दी जाएगी या रद्द मानी जाएगी। और नेक्स्ट रेगुलेशंस में भी कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिसर्वोयर और रिसर्वर यानी कि तालाब, डैम्स एंड बांध, ये सब। तो अगर आप कहीं माइंस के अंदर डैम्स बनाते हैं, तालाब बनाते हैं या पानी का इकट्ठा करते हैं, तो ये भी सेम चीज है कि 14 डेज, विद इन 14 डेज में आपको नोटिस देना है, किसको, ओनली ऑन RIM को, कि भाई हम तालाब बना रहे हैं, ठीक है, वाटर डैम्स बना रहे हैं। तो और कुछ इसमें रेगुलेशंस में है नहीं, तो चलिए 151 इंटरनेशनल फ्लडिंग को रीड करते हैं। व्हेन ए ओनर, एजेंट और मैनेजर इंटेंड टू propose by introducing water from the surface or from the any part of the mine surface or from any part of the mine or from the adjacent mine, दो माइंस ओके आपस में मिलना। अच्छा, अगर ये आपकी माइन बाउंड्री है, एक माइंस ये है और एक माइंस ये है, तो आप हमें बताइए कि माइन बाउंड्री से कितने डिस्टेंस, एक दूसरे के डिस्टेंस आ जाने पे एडजेसेंट माइन बोलेंगे, ये वाला। ओके, और कितने डिस्टेंस पे आ जाने पे हमें CIM को नोटिस देना होगा, ये
और कितने डिस्टेंस आ जाने पे हम वर्किंग नहीं कर सकते हैं, वर्किंग स्टॉप। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एडजेसेंट पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आ जाने पे, एक दूसरे को माइंस के कितने डिस्टेंस आ जाने पे एडजेसेंट पॉइंट बोलेंगे। उसके बाद कितने डिस्टेंस आ जाने पे सीआईएम को हम लोग रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद कितने डिस्टेंस के बाद, बाउंड्री लाइन से कितने डिस्टेंस के बाद हम लोग वर्किंग को स्टॉप कर देंगे, यानी कि काम नहीं करेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो adjacent mines to floating part of the working of his mines he shall be give in written not less than 14 days of the such intention of proposal to chief inspector and the regional inspector and adjustment and the management of all adjoining and such other mines as may be affected। जितने माइंस इफेक्ट होंगे सारे को। अच्छा, इसके बाद दो पॉइंट इसमें और एक्स्ट्रा ऐड की गई है। प्रोवाइडेड दैट रीजनल इंस्पेक्टर मे बी ऑर्डर इन रिटर्न सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे बी स्पेसिफाइड देयरइन परमिट सच ऑपरेशंस टू commencement on any days prior the expiry said notice period for the 14 days provided further the regional inspector may be ordered in written to subject prohibit any such operations or require the such operations shall not be commenced until the precautions has he been may be taken to his satisfactions। क्या इसका क्या मतलब, रीजनल इंस्पेक्टर अपने चाहे तो रिटर्न और अदर प्रोविट के सच ऑपरेशन को रिक्वायर्ड एज सच शॉल नॉट बी कमेंस्ड, अगर वो मना करेंगे until such precaution he may be specific। ओके, ये आप देख लेना भाई, इतनी आज थोड़ी जल्दी है। इफ द ऑपरेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नोटिस गिवन अंडर दिस रेगुलेशंस 1 आर नॉट कमेंसमेंट विद इन 60 डेज, द पीरियड एक्सपायरी नोटिस ऑफ द 14 डेज शॉल बी डीमेड elapsed and provision of the सब रेगुलेशन 1 भी शॉल बी नोट सच एज गिवन। अगर 60 दिन के अंतर्गत आप फ्लडिंग का काम नहीं कंप्लीट कर लेते हैं या स्टार्ट भी नहीं कर देते हैं तो ये नोटिस आपको रद्द लैप्स मानी जाएगी। तो फिर से कुछ दिन के बाद फिर से नोटिस डालें और स्टार्ट कीजिए। ओके, 152 कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिजर्वियर वाटर डैम्स etc। अच्छा, मैं लिखता क्यों हूँ ये तो आपको रीडिंग भी तुरंत करके बता सकता था, रीडिंग करके, क्योंकि लिखने से ज़्यादा मेमोरी बनती है। कंस्ट्रक्शंस of reservoir डैम्स और क्या है, सॉरी वाटर डैम्स। अगर बांध, तालाब, नदी नहीं, बांध बनानी है, तालाब बनानी है तो उसके लिए भी 14 डेज पीरियड नोटिस देना होगा। किसको? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस को। व्हेन एनी माइंस इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट ए रिजर्वर डैम्स और अदर स्ट्रक्चर्स विथ एक्सटेंड प्रेशर और वाटर ऑफ द और अदर मटेरियल विच विल flow when wet or to control ingress of water, the owner agent or manager shall be given written notice not less than 14 days of the such intention regional inspector given the plan and sections provided the safety of the minds of the person employed in the region seriously threatened the provisions regulation demand of the regional inspector as if some of countries are given the regional inspector may be ordered in such modifications आप। अच्छा, नोटिस कौन कौन देते हैं? ओनर, एजेंट और मैनेजर। ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है, नोटिस देंगे विद इन 14 डेज में। और रीजनल इंस्पेक्टर को अगर किसी प्रकार का डाउट लगे कि भाई ये ऐसे करो वैसे करो दिशा ऐड करो तो जैसा दिशा निर्देश देंगे वैसे आपको फॉलो करना है विथ रिटर्न में। अच्छा, रेगुलेशंस 152 कंप्लीट। अब यहाँ से जो नेक्स्ट रेगुलेशंस आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस 153, यानी कि चैप्टर 12 वेंटिलेशन सिस्टम में अब हम लोग घुस रहे हैं। तो आज नहीं फिर कभी 150 से लेके ये रेगुलेशंस कितनी है 173। भाई
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस फाउंड इन अंडरग्राउंड माइंस, वातावरण के अकॉर्डिंग और कितने अंडरग्राउंड में माइंस पाए जाते हैं। रेगुलेशंस वेंटिलेशन चैप्टर में कैसे गैसेस से डील करेंगे, वेंटिलेशन चैप्टर में कैसे जान और माल दोनों को बचाव करेंगे विथ गैसेस, वेंटिलेशंस, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, वेंटिलेशंस, और भी केसेस सारे वेंटिलेशंस की पॉइंट आने वाली है। तो नेक्स्ट रेगुलेशंस 153, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे। हाँ, आज की क्लास मैंने जल्दबाजी में ले ली है तो उतनी इंटरेस्ट से पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो अब इसमें ज़्यादा दिमाग भी न लगाए, सिंपल में 14 डेज याद रखें। रेगुलेशन 151 फ्लडिंग के लिए आपको नोटिस करना है CIM, RIM और एडजेसेंट माइंड या फिर आसपास में जितने माइंस है सबके मैनेजर को नोटिस देना है विद इन 14 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद आप फ्लडिंग के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे कर सकते हैं, या जो कर रहे हैं कर सकते हैं। रेगुलेशन 152, अगर डैम्स बनानी है, रिसर्वर बनानी है, बांध बनानी है, तो भी आपको 14 डेज पहले ही नोटिस भेजना होगा। किनको? ओनली ऑन रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, RIM को, ओके। और उनको अगर किसी प्रकार का डाउट लगे तो जैसा वो बताएंगे वैसे आपको फॉलो अप करना है, बस सिंपल, और कुछ इसमें है नहीं। ओके, थैंक यू।